Hello everyone, welcome back to my channel Easy Padhai. My name is Gaurav Agrawal. We are continuing Constitution series. In last video, we discussed the parts of Indian Constitution with very easy and quick tricks. Today, we are going to learn schedules of Indian Constitution. मतलब आज हम अनुसूचियों के बारे में बात करेंगे. So let's start. In our basic constitution, there were 8 schedules, but in our modern constitution, we have 12 schedules. मतलब जब हमारा संविधान बना था 1950 में, तब हमारे पास सिर्फ 8 अनुसूचियां थी. आज हमारे पास 12 अनुसूचियां हैं. तो हम देखेंगे एक एक करके उनके बारे में क्या है. शेड्यूल 1, टेरिटरीज, नेम्स ऑफ इंडियन स्टेट एंड यूटीज. शेड्यूल 1 बताता है हमारा टेरिटरीज के बारे में. टेरिटरीज मतलब हमारे क्षेत्रों के बारे में, क्षेत्र के बारे में बताता है. और उसमें हमारे जो इंडियन स्टेट हैं और यूटीज उनके सबके नाम हैं, उन सबके मतलब ये कलेक्शन है ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड यूटीज के नामों का. शेड्यूल 2 बताता है हमारा इमोल्यूमेंट्स के बारे में. इमोल्यूमेंट्स का मतलब होता है हमारा सैलरीज, अलाउंसेस एंड पेंशन. तो जो हमारे जितने भी अधिकारी हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है और गवर्नर हैं, ठीक है, और लोकसभा स्पीकर हैं, तो जितने भी ऑफिशियल्स लोग हैं, तो इनकी जो सैलरी, वेतन है, भत्ते हैं, जो उनके पेंशन्स हैं, जो इनके बारे में बताता है एमोल्यूमेंट्स में. स्टेट शेड्यूल 3 बताता है हमारा एफर्मेशन. एफर्मेशन मतलब ओथ टेकिंग ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. ओथ टेकिंग मतलब शपथ, शपथ ग्रहण के बारे में बताता है एफर्मेशन में, शेड्यूल 3 में. लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस है. एक्सेप्शन मतलब आर्टिकल 60 प्रेसिडेंट के बारे में बताता है, आर्टिकल 69 में वाइस प्रेसिडेंट, आर्टिकल 159 गवर्नर. तो जो तीन जो लोग हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, ये शेड्यूल 3 में नहीं आते हैं, क्योंकि इनके जो शपथ ग्रहण का है, इनके अलग कानून है, मतलब इनके अलग आर्टिकल है. आर्टिकल 60 में प्रेसिडेंट, ओथ ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बताता है. आर्टिकल 69 ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताता है. आर्टिकल 159 ओथ ऑफ गवर्नर के बारे में बताता है. अब हम बात करेंगे शेड्यूल 4 के बारे में. शेड्यूल 4 बताता है राज्यसभा, एलोकेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स फ्रॉम स्टेट लेजिस्लेटिव. मतलब जो विधानसभा में से जो मेंबर्स होते हैं, उनका एलोकेशन राज्यसभा में होता है, तो वो शेड्यूल 4 के बारे में बताता है. शेड्यूल 5, शेड्यूल 5 बताता है स्पेशल प्रोविजन. स्पेशल प्रोविजन मतलब विशेष प्रावधान. विशेष प्रावधान फॉर द डेवलपमेंट एंड कंट्रोल ऑफ एससी एंड एसटी एरियाज. मतलब जो एससी और एसटी एरियाज हैं, उनको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, तो इसके बारे में बताता है हमारा शेड्यूल 5 में. शेड्यूल 6 बताता है हमारा अदर स्पेशल प्रोविजन के बारे में. प्रावधान है जैसे कि स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज. इसमें हमारे 4 नॉर्थ ईस्ट एरियाज के बारे में बताता है. 4 नॉर्थ ईस्ट कौन कौन से हैं? आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम. शेड्यूल 7 बताता है फेडरल स्ट्रक्चर. फेडरल स्ट्रक्चर मतलब संघीय ढांचा. इसमें बताता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट एज पर द लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो जो पावर्स का जो बंटवारा है यूनियन और स्टेट, मतलब जो संघ में और राज्य में के बीच जो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो हमें शेड्यूल 7 के बारे में बताता है. और जो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट देते हैं, उसके बेसिस पे होता है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेजरली थ्री थ्री टाइप्स ऑफ लिस्ट होती हैं. पहला यूनियन लिस्ट, दूसरा स्टेट लिस्ट और तीसरी कॉन्करेंट लिस्ट. स्टेट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिन सब्जेक्ट्स पर स्टेट कानून बनाता है. यूनियन लिस्ट वो होती हैं जिन पर यूनियन कानून बनाता है. और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिसके अंदर स्टेट भी कानून बना सकता है और यूनियन भी कानून बना सकता है. ठीक है, ये हम आगे फर्दर पढ़ेंगे डीपली आगे वीडियोस में. शेड्यूल 8 बताता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस में. जैसे जो लैंग्वेज है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, हमें पता है कि इस करंट टाइम पे हमारे पास 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है. ठीक है, तो ये शेड्यूल 8 के बारे में बताता है. शेड्यूल 9 बताता है लैंड रिफॉर्म्स. लैंड, अब हमारे पास पता है ऑलरेडी कि हमारे पास जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें सिर्फ 8 शेड्यूल थे. अब हम पढ़ेंगे 9, 10, 11, 12 शेड्यूल के बारे में. तो जो 9 शेड्यूल है वो मतलब लैंड रिफॉर्म्स के बारे में, मतलब भूमि सुधार कानून के बारे में. तो जो इसको ऐड किया था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा. शेड्यूल 10, डिफेक्शन लॉ. डिफेक्शन लॉ मतलब
जो दल बदुल कानून होता है वो ऐड किया गया है 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के द्वारा। शेड्यूल 11 बताता है पंचायत के बारे में। पंचायत को इसको ऐड किया 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा। पंचायत में 29 सब्जेक्ट्स हैं। और शेड्यूल 12 बताता है म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में। इसको ऐड किया 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992, मतलब सेम ईयर लेकिन 74th अमेंडमेंट। ठीक है, तो ये तो सारे शेड्यूल्स के बारे हो गए। लेकिन अब इसको याद करने का एक बहुत इजी तरीका है, वो मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ में। कि ये होता है, इसको एक सिंपल याद करो, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टी से टेरिटरीज, ई से इमोल्यूमेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि टी से टेरिटरीज, ई से इमोल्यूमेंट्स, ए से अफॉर्मेशन, आर से राज्यसभा, एस से स्पेशल प्रोविजंस, ओ से अदर स्पेशल प्रोविजंस, एफ से फेडरल स्ट्रक्चर, फिर ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज, एल से लैंड रिफॉर्म्स, डी से डिफेक्शन लॉ, पी से पंचायत एंड एम से म्यूनिसिपैलिटीज। तो ये एक ट्रिक है सिंपल याद करने के लिए सारे शेड्यूल्स टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। हम दोबारा याद करेंगे। टी से टेरिटरीज, ई से इमोल्यूमेंट्स, ए से अफॉर्मेशन, आर से राज्यसभा, एस से स्पेशल प्रोविजंस, ओ से अदर स्पेशल प्रोविजंस, एफ से फेडरल स्ट्रक्चर, ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज, एल से लैंड रिफॉर्म्स, डी से डिफेक्शन लॉ, पी से पंचायत और एम से म्यूनिसिपैलिटीज। ठीक है, तो we are end of this video. For PDF, join my Telegram channel. Link is in the description. In next video, we will learn about foreign sources of Indian Constitution. मतलब जिसमें हम देखेंगे कि कुछ संविधान के जो विषय हैं जो कि हमने दूसरे देशों से अपनाए हैं। So please drop a like, comment and share this video. And please subscribe to my YouTube channel. Thank you everyone. भारत माता की जय, जय हिंद।